नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। मैं लैप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत जानलेवा भी हो सकती है। उस बीमारी का नाम है परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। परफोरेशन पेरिटोनाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो आंतें होती हैं, जो पेट होता है या फिर जो बड़ी आंत होती है, उनके अंदर कोई छोटा छेद हो जाता है और उसकी वजह से जो गंदगी होती है, जो हमारा मल होता है, जो पस होता है, वो पूरे पेट में फैल जाता है और उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाता है। तो इसीलिए इसको परफोरेशन पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। परफोरेशन मतलब आंत में जो छेद हुआ है उसको, और पेरिटोनाइटिस मतलब पेट की जो झिल्ली है उसके इन्फेक्शन को पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक जानलेवा बीमारी है जिस पे कि अगर जल्द इलाज ना हो तो मरीज की जान का भी खतरा रहता है। अगर बात करें इसके होने के कारणों के बारे में, तो जो पुराने पेप्टिक अल्सर होते हैं, जो दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं उनको, या जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको, या फिर कुछ लोगों को जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है वो जब वॉल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है तो उसकी वजह से जो छेद हो जाता है उसको परफोरेशन कहते हैं। उस परफोरेशन से जो भी कंटेंट हमारे आंतों के अंदर होता है वो बाहर आ जाता है और फिर उसके बाद उससे चेन ऑफ रिएक्शन चालू हो जाती है और वो पेरिटोनाइटिस में कन्वर्ट कर देती है। अगर बात करें इसके अलावा तो टीबी और टाइफाइड के अंदर भी परफोरेशन, जो कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत का जंक्शन होता है, वहाँ पर हो जाते हैं और उसकी वजह से भी जो आंतों का कंटेंट है वो बाहर आ जाता है और पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल जाता है। इसके अलावा ट्रॉमा और किसी सर्जरी के दौरान भी परफोरेशन हो सकता है। ट्रॉमा चाहे वो ब्लंट हो या पेनिट्रेटिंग हो, दोनों ही कंडीशन में परफोरेशन हो सकता है। अब अगर बात करें कि परफोरेशन हो गया है तो उसका पता कैसे चलेगा और उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो मरीज को एक शूटिंग पेन होता है पेट के अंदर, उसको उल्टियाँ आ सकती है, बुखार आ सकता है, और जब उसका पेट एग्जामिन किया जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल बोर्ड जैसी रिजिडिटी होती है, बहुत ही हार्ड होता है वो, और मरीज अपने आप के पेट को दबाने को गार्ड करता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंडरनेस होती है। इसके अलावा मरीज का बीपी कई बार रिकॉर्डेबल भी नहीं होता है और वो शॉक में प्रेजेंट करता है। कई बार मरीज को उल्टियाँ हो रही होती है, नीचे से गैस नहीं पास हो रही होती, और अधिकतर बार मोशन भी नहीं हो रहा होता। इसके अलावा जो मरीज का जो लुक होता है वो बहुत ही सिक हो जाता है और मरीज को देखकर भी पता लग जाता है कि शायद उसको परफोरेशन हो सकता है। जब आप इमरजेंसी में ऐसे किसी मरीज के साथ आते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले एडवाइस करता है उसको देखने के बाद कि आप एक एक्सरे करवाइए। उस एक्सरे में उनको गैस अंडर डायफ्राम या एयर अंडर डायफ्राम दिखती है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि मरीज के पेट में परफोरेशन है। अब अगर बात करें कि इसके इलाज का क्या ऑप्शन है, तो सबसे पहले मरीज को स्टेबलाइज किया जाता है, जिसमें उसको आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं, जिससे कि मरीज की जनरल कंडीशन थोड़ी सी सुधरे, और उसके बाद उसको ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है और इमरजेंसी में ऑपरेशन किया जाता है। कई बार कुछ ऐसी रेयर कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर मरीज का ऑपरेशन जल्द नहीं कर पाते हैं, चाहे वो मरीज की मेडिकल कंडीशन हो या फिर कोई और कारण हो। ऐसी कंडीशन में अगर कंजर्वेटिवली मैनेज करना पड़ रहा है तो एक ड्रेन को डाल के भी रखा जाता है, लेकिन वो बहुत ही रिस्की रहता है और उसके बाद भी जान जाने का खतरा बना रहता है। मरीज के ऑपरेशन के बाद भी ये नहीं है कि अब मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और अब उसकी आंत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही गई है, क्योंकि जब किसी को परफोरेशन होता है तो जो सेप्सिस होता है उसको कंट्रोल में आना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार डॉक्टर्स के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी मरीज का जो सेप्सिस वाला कंपोनेंट है वो ठीक नहीं हो पाता और ऑपरेशन के बाद भी मरीज की जान चली जाती है। तो दोस्तों, अगर किसी मरीज को आंतों के अंदर कोई छेद है और उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो गया है तो वो मरीज बहुत ही सिक है, उसको लेकर बैठने से या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जल्द से जल्द इलाज कराएं और उसको उस तकलीफ़ से मुक्ति दिलाएं, क्योंकि वो सेप्सिस अगर बढ़ जाएगा, अगर मरीज को लाने में आप देर करेंगे तो फिर डॉक्टर भी मजबूर है उसके बाद वो उस सेप्सिस को कंट्रोल
नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी अपना लिमिटेड रोल ही दिखा पाती हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ऐसी कंडीशन में दवाइयाँ भी कुछ काम नहीं कर पाती हैं और सब कुछ सही होने के बाद भी मरीज की जान नहीं बच पाती है। अगर ऑपरेशन के बाद के बारे में बात करें तो मरीज को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है उसको ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और बहुत सारे केसेस में मरीज को कई दिनों तक भूखा रख के उसके पेट में ड्रेन डाल के मरीज को ठीक किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में मरीज को कम से कम 5 से 7 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत पड़ती है और तभी वो ठीक होकर घर जा पाता है। इसके अंदर भी 2 से 3 दिन आईसीयू में रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस पेट की एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और अगर किसी ने आपको बताया है कि आपके परफोरेशन हो सकता है या आंत में छेद हो सकता है, तो उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज लें। अगर इसके संबंध में आपके पास कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।